आप जब अपनी नाइट लाइफ के ऊपर काबू कर लेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको छुटकारा भी देगा, वो आपको डिलीवर भी करेगा, वो आपको आज़ाद भी करेगा, आपसे बात भी करेगा, आपको शांति भी देगा, आपकी फैमिली को बचाएगा भी, आपके स्वभाव को चेंज करेगा, आपकी रूहों को बचाएगा जो आपके घराने में हैं। वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू होंगी यीशु मसीह के नाम में। अगर बड़ा छुटकारा लेना है, अगर ऐसा छुटकारा है जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में नाइट प्रेयर की कमी है। मैं जानता हूं, मेरे लोग जानते जो मेरे साथ रहते थे, किस तरह हम नाइट प्रेयर्स करते थे। कई बार रात को 8 बजे बैठना, 2 बजे उठना, 6 घंटे लगातार बैठे, कभी वर्शिप सुनने, कभी बाइबल पढ़नी, कभी प्रेयर करनी, कभी फिर से वर्शिप, कभी फिर से 6 घंटे लगातार बैठना। हमें मालूम है जो मैं मांग रहा हूं, अगर तो किसी को सिर दर्द है वो क्रोसिन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन उसके सिर में अगर कैंसर है तो वो क्रोसिन से छुटकारा नहीं पा सकता। तो बीमारियां तो, केसेस तो हैं बड़े बड़े कि बेटा बिगड़ा हुआ है, पति बिगड़ा हुआ है, घर बिगड़ा हुआ है, गरीबी नाच रही है, केसेस तो बड़े बड़े हैं। प्रार्थना 15 मिनट की है, काम हो जाएगा। केस तो बड़ा है, शैतान तो आपके सामने खड़ा है, लेकिन आपकी प्रेयर 10 मिनट की है। हाँ मेरी वाइफ कर दी है प्रेयर, हाँ मेरे कर दे प्रेयर, ठीक है तेरे कर दे, चल जाएंगे स्वर्ग दे विच नरका च खेडी दूं गेमा। हाँ, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको जो रिजल्ट लेना है, आपको उस मुताबिक चलना पड़ेगा। एक स्टूडेंट सारा साल ना पढ़ के अगर साल के आखिरी दिन रोजे रख ले तो वो पास नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी है, उसे अलर्ट भी किया है, उसको तैयारी रखने के लिए बोला है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम किसी घर को बनाने लगो तो देख लो कम से कम आधा पैसा तो तुम्हारे पास है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। ऐसा ना हो कि तुम 20,000 का घर और 10,000 तुम्हारे पास हो, शुरू कर दो, रास्ते में रुक जाओ। ये सोच लो कि अगर मैं इतना बड़ा घर बना रहा हूं, अब मेरे पास आधा है, थोड़ा अब आ जाएगा, ये फिक्स डिपॉजिट है, तो तभी शुरू करो। परमेश्वर ने कहा बिना प्लान के कोई काम शुरू मत करो। तो क्या प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं। प्रेयर करने का कोई प्लान नहीं, फास्टिंग करने का कोई प्लान नहीं, तो फिर परमेश्वर कैसे आपको छुटकारा देगा? साल के आखिरी दिन अगर रोजे रख के स्टूडेंट रोने लगेगा कि परमेश्वर मैं तुझे मानता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, अब मुझे पास होना है, तो वो सिर्फ बेशर्मी है और कुछ नहीं, और सिर्फ शर्मिंदगी की अब वो वेट कर रहा है जब उसका रिजल्ट 0 आने वाला है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, आज से तैयारी करनी है। आमीन। वो इमरजेंसी प्रेयर सुनता है परमेश्वर, मैंने देखा है, मेरी लाइफ में देखा है। और बताओ, इमरजेंसी प्रेयर कि पहले मेहनत नहीं की लेकिन इमरजेंसी में प्रेयर की, वो कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर आप बोले हर बार इमरजेंसी में प्रेयर करेंगे तो हर बार परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पाप में फंसे हुए, अब कहीं फंस गए बड़े केस में, हाँ सांप ने काट लिया है या कुछ ऐसी बीमारी हो गई, फिर रोते हैं, ओए प्रभु मर गया, एक बार छुड़ा मैनू। रात को परमेश्वर छुड़ा लेता है क्योंकि वो दयावान है। लेकिन अगर आप फिर पाप में फंस जाएंगे, फिर खुदाबंद को इमरजेंसी प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपको नहीं छुड़ाएगा। कई बार वो इमरजेंसी प्रार्थना सुन लेता है ताकि उसे आपको बता सके कि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो आपकी मेहनत से भी ज्यादा करने की ताकत रखता है। लेकिन अगर आपको आदत पड़ गई गंदी इमरजेंसी प्रेयर करने की, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ इमरजेंसी प्रेयर करें, सिर्फ स्टपनी की तरह परमेश्वर को इस्तेमाल करें। वो ये चाहता है कि आप उसके साथ संबंध बना के रखें, रोज प्रेयर करें, फास्टिंग को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाएं, नाइट प्रेयर का लाइफस्टाइल बनाएं, और हर एक सिस्टम अपनी लाइफ में सेट करें। ये नहीं अगर नाइट प्रेयर करें तो अपने परिवार को आउट कर दें, अपने परिवार के साथ फाइट शुरू कर दें। आपको मालूम होना चाहिए नाइट प्रेयर का मतलब सिर्फ रात को 1 बजे नहीं, नाइट प्रेयर 8 से 11 को भी आप नाइट प्रेयर में गिन सकते हैं। हाँ, सुबह तड़के 3 से 5 को भी आप नाइट प्रेयर में गिन सकते हैं। यानी आप अपने पति से लड़ने लग जाएं, अपनी पत्नी से लड़ने लग जाएं, अपने बच्चों से लड़ने लग जाएं कि मुझे रात को इतने बजे बैठना है, और घर में आपके बर्तन गंदे हों, काम पड़ा हुआ हो और बिजली का बिल भरने वाला हो, तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता आप बैलेंस बना के रखें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी घरेलू लाइफ के अंदर। आप ब्लेस्ड हैं आज। मेरा बिलीव है कि सुबह का और आपका वचन सुन के आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन।